दोस्तों आज मैं ऐसा कंपनी के बारे में बात करूंगा जो बहुत तेजी से बढ़ रही है और वो भी जो सेक्टर को बिलोंग करती है उसमें भी काफी हाई टेलविंड्स है। इट इज वेरी लाइकली कि नेक्स्ट फ्यू इयर्स में दिस माइट टर्न आउट टू बी अ मल्टी बैगर। तो पहले कंपनी का टर्नओवर देखते हैं और 2018 को इसका सेल्स था 1120 करोड़। फिर 2019 को इट वेंट अप टू 1150 करोड़। फिर 2020 को ड्रॉप हुआ टू 975 करोड़ और 2021 को मेजर क्लाइम किया टू 1313 करोड़ और आज के दिन अराउंड 1473 करोड़ का सेल्स है। और वहीं ओपीएम मार्जिन्स का बात करें यानी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स तो भी काफी डिसेंट है। अब जैसे 2018 को था अराउंड 14%, 2019 को 13%, 2020 को 12%, पर यहाँ 2021 को मैसिव जंप हुआ टू 20% और आज के दिन भी 19% है। तो ओपन मार्जिन में मेजरली इंप्रूवमेंट हुआ है। और फाइनली अब पैट का बात करें यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, और यहाँ अपने को ओपन मार्जिन में जो इंप्रूवमेंट हुए उसका आइडिया लग जाएगा पैट के फिगर्स में। तब देखते हैं। और 2018 को इसका पैट था 86 करोड़। फिर 2019 को थोड़ा नीचे हुआ टू 74 करोड़। 2020 को ऑब्वियसली सेल्स भी नीचे गिरा था इसलिए पैट वाज आल्सो लोअर टू 62 करोड़। पर आप देखिए 2021 को सिंस द ओपीएम मार्जिन्स वेंट अप टू 20% इसलिए यहाँ पैट लॉस इंप्रूव टू 175 करोड़। और अगेन आज के दिन भी अराउंड 206 करोड़ का इसका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है। तो यहाँ इज क्लियरली एविडेंट कि ओपीएम मार्जिन्स में जो इंप्रूवमेंट हुआ है वो पैट फिगर्स में भी अब तक को दिखाई दे रहा है। और केवल यही इंप्रूवमेंट नहीं है बल्कि बहुत आरओई और आरओसी फिगर्स में भी काफी इंप्रूवमेंट है। और वही आरओई फिगर्स का पहले बात करें यानी रिटर्न ऑन इक्विटी, तो वहां बेसिकली 2018 को इसका आरओई था अराउंड 17%। फिर 2019 को इट वाज 14%, 2020 को और घट के 11% हो गया और 2021 को इट क्लाइम्ड अप टू 24%। और वहीं आरओसी का भी बात करें यानी रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड, तो 2018 को था अराउंड 25%, 2019 को इट वेंट डाउन टू 20%, 20 को और घट के 14% हुआ, पर 2021 को इट वेंट अप टू एन ऑल टाइम हाई ऑफ 31%। तो अब देख रहे हो ना हर जगह इंप्रूवमेंट है। ओपीएम मार्जिन्स में इंप्रूवमेंट है, आरओई में इंप्रूवमेंट, आरओसी में इंप्रूवमेंट, सेल्स में इंप्रूवमेंट। अगर हर पैरामीटर्स हर मेट्रिक में इंप्रूवमेंट दिख रहा है तो डेफिनेटली द कंपनी इज गोइंग वेरी फास्ट एंड इज कंटिन्यू टू ग्रो बिकॉज इस सेक्टर में भी फिलहाल टेलविंड्स है। डेट इक्विटी रेशियो का बात करें तो इट इज 0.4 और बेसिकली डेटर डेज अराउंड 3.5 मंथ्स। और वहीं शेयर होल्डिंग पैटर्न का बात करें तो प्रोमोटर्स का मोर देन 73% शेयर्स है। उसके बाद एफआईआईज का अराउंड 2.5% है, डीआईएस का 2% और बाकी पब्लिक के पास अराउंड 22.5%। तो आप भी सोच रहे होंगे भाई ऐसा कौन सा कंपनी है जिसके फिगर्स इतना इंप्रूव हुआ है। वेल कंपनी का नाम बताने के पहले थोड़ा इसके ऑपरेशंस के बारे में बात करें। आई वुड लाइक यू टू गेस कि कौन सा कंपनी है बाय द टाइम आई नेम द कंपनी। साथ साथ आप ये भी सोच रहे होंगे कि स्टॉक का प्राइस तो काफी बढ़ गया होगा अभी तक कि कितना फास्ट ग्रो करिए। देखिए स्टॉक का प्राइस तो डेफिनेटली बढ़ा है पर स्टिल 2017 में जो दाम था उस लेवल तक अभी भी नहीं पहुंचा है। So still it's a long way to go. तो ऑपरेशंस का बात करें तो दिस कंपनी मैन्युफैक्चर्स knitted innerwear, casual wear and thermal wear for men, women and also children. साथ साथ अब बहुत जगह FCU के ब्रांड देखे होंगे स्टोर्स में, मॉल्स में, ये इसी कंपनी का है। Actually this company has acquired exclusive license from FCU के brand to develop, manufacture and market and sell innerwears, socks, leggings and sleepwear with the brand name FCUK in India effective from अप्रैल 2016। देखिए वैसे तो ये डोमेस्टिक हॉर्सवेयर इंडस्ट्री जो है वो काफी कम्पिटिटिव है, पर क्या है इस कंपनी का बहुत जबरदस्त ब्रांड रिकॉल है, इसलिए बहुत इकोनॉमी और प्रीमियम सेगमेंट में कंपनी का काफी स्ट्रॉन्ग फुटहोल्ड है। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है कि कई सालों से कंपनी इनफैक्ट फॉर द लास्ट 3-4 डिकेड्स द कंपनी हैज बीन इन दिस इंडस्ट्री। दूसरा स्कटरबट से भी मुझे पता लगा कि इसका प्रोमोटर्स भी काफी डाउन टू अर्थ है। और देखिए कंपनी का मेजर पोर्शन ऑफ द रेवेन्यू तो उत्तर प्रदेश और बिहार से आता है, पर कंपनी ट्राई करी अपना एक्सपैंड करने का ऑपरेशंस बोथ इनटू साउथ इंडिया एज वेल एज वेस्ट इंडिया। अब देखिए वहां पे इतना स्कोप है और सिंस कंपनी का इतना साल का एक्सपीरियंस है इसलिए कंपनी नोज व्हाट क्लिक्स। अब देखिए इनोवे में अनऑर्गेनाइज मार्केट का भी काफी अच्छा खासा शेयर है, बट हो क्या रहा है पिछले कुछ सालों से ऑर्गेनाइज मार्केट धीरे धीरे अनऑर्गेनाइज मार्केट का शेयर लेती जा रही है और ये जो ट्रेंड है ये और बढ़ेगा और तेजी से बढ़ेगा इन द नेक्स्ट फ्यू इयर्स। इसलिए दीज कंपनीज इन द ऑर्गेनाइज मार्केट इज डेफिनेटली गोइंग टू बेनिफिट और ये कंपनी तो और भी बेनिफिट करेगी क्योंकि ऑलरेडी इसका बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रांड रिकॉल है। तो दोस्तों कंपनी का नाम है रूपा एंड कंपनी लिमिटेड। शार्क टैंक में गंजी के ऊपर कोई इनोवेटिव प्रोडक्ट दिखाई नहीं दिया था, which was quite strange. और कंपनी बोलती है कि उसका जो एक्सपोर्ट डिवीजन है देखो मेजर कंट्रीब्यूशन है टू द रेवेन्यू, इनफैक्ट केवल अराउंड 20 और करोड़ ही रेवेन्यू लाती है, बट कंपनी का प्लान है कि नेक्स्ट 2 इयर्स में इज गोइंग टू ग्रो बाय 5x यानी 100 करोड़ का कंपनी प्लान्स टू गेट एडिशनल रेवेन्यू फ्रॉम दिस एक्सपोर्ट डिवीजन।
आगे बढ़ने के पहले ये बता दूं कि अगर आप मेरा मॉडल पोर्टफोलियो का एनुअल सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो आपके पास तीन ऑप्शन है। पहला ₹5000 में, जहां मैं 10 स्टॉक्स के नाम आपके साथ शेयर करूंगा। ₹7000 में वेयर बी शेयरिंग नेम्स ऑफ 15 स्टॉक्स। और फाइनली ₹10,000 में, जहां मैं 25 स्टॉक्स के नाम आपके साथ शेयर करूंगा। और डिटेल्स के लिए आप नीचे डिस्प्लेड ईमेल एड्रेस या फोन नंबर पे मुझे कॉल कर सकते हैं। और सिंस रेवेन्यू का बात करें तो रेवेन्यू का ब्रेकअप का बात करें तो इकोनॉमी में अराउंड 31% है, फिर मिडिल सेगमेंट का अराउंड 15% रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन है और प्रीमियम सेगमेंट का 8%। और कंपनी का प्लान है टू ग्रो इट्स रेवेन्यूज बाय 2 to 3x इन द नेक्स्ट 2 to 3 years इटसेल्फ। तो आप इमेजिन कर सकते हो क्या जबरदस्त टूर में कंपनी एक्सपैंड करिए। एक्चुअली अपना डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को बहुत स्ट्रॉन्ग बना रही है। ऊपर से अब इनोवे से आउटोवे में भी प्लान करिए लॉन्च करने का। थर्ड थिंग, डिजिटल एडवर्टाइजिंग के ऊपर भी काफी फोकस करिए, क्योंकि यहाँ कंपनी देख रही है कि ओमनी चैनल्स के थ्रू काफी अच्छा ब्रांड रिकॉर्ड यहाँ तो बने गए, एट द सेम टाइम जो अदर एरियाज है लाइक द साउथ इंडिया, द वेस्ट इंडिया, वहां भी पेनिट्रेट करने के लिए इजी रहेगा। फिलहाल तो कंपनी का स्ट्रॉन्ग फुटहोल्ड हुआ एक तो ईस्ट इंडिया में, फिर थोड़ा सा बहुत मुंबई में, पुणे में, दिल्ली में और आंध्र प्रदेश में। पर वही तमिलनाडु, केरल में कोई खास कुछ उसका फुटहोल्ड नहीं है। ऊपर से नॉर्थ इंडिया में दिल्ली के अलावा भी कोई खास प्रेजेंस नहीं है। तो वो सब जगह अपना कंपनी प्रेजेंस बनाने का कोशिश कर रही है। और देखिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से अभी फिलहाल कंपनी का केवल 2 to 3% रेवेन्यू आता है। वहां भी कंपनी का प्लान है टू इंक्रीज इट टू अराउंड 10 to 12% इन द नेक्स्ट 2 to 3 years। और यहाँ भी कंपनी बोलते हैं कि डेडिकेटेड प्रोडक्ट्स बना रही है फॉर दिस ऑनलाइन चैनल्स। उसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये है, एंड इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, कि बोलते हैं कंपनी कि अगर देखें अपने जो प्रोडक्ट्स जो हम बेसिकली स्टोर्स में बेचते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स को देते हैं, रिटेलर्स को देते हैं, वही प्रोडक्ट्स अगर हम ऑनलाइन चैनल्स के थ्रू भी बेचेंगे तो उन लोग क्या ना, उनको पहले तो अच्छा डिस्काउंट देना पड़ेगा और हो सकता है पूरा डिस्काउंट ही ट्रांसफर कर दे कस्टमर्स को। तो मेरे जो पुराने डिस्ट्रीब्यूटर्स है, रिटेलर्स है, उनको फर्क आ जाएगा। इसलिए दे विल बी मेकिंग प्रोडक्ट्स स्पेशली मेड फॉर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स। ऊपर से अपना आईटी अपग्रेडेशन भी करिए थ्रू पीडब्ल्यूसी इन रिस्पेक्ट टू इन्वेंट्री प्लानिंग, वर्किंग कैपिटल एंड सीआरएम यानी कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। और ये जो अपग्रेडेशन भी है ये नेक्स्ट क्वार्टर से लागू हो जाएगा। इनफैक्ट कंपनी का प्लान है कि टॉप लाइन में भी अराउंड 18 to 20% का ग्रोथ रहेगा और EBITDA मार्जिन्स भी अराउंड 18 to 20% रहेगा गोइंग फॉरवर्ड। यहीं अगर अपने जेंडर वाइज रेवेन्यू ब्रेकअप देखते हैं तो मेन से अराउंड 83% आता है, वुमेन से 11% और फाइनली किड्स से अराउंड 5%। रिस्क का बात करें, देखिए सबसे पहला रिस्क तो ये कि देखिए सिंस इंटेंस कंपटीशन है इस इनोवे सेगमेंट में, इसलिए क्या होता है ना कि कंपनी को अच्छा खासा क्रेडिट ड्यू देना पड़ता है टू डिस्ट्रीब्यूटर्स। अब बेसिकली अराउंड 3 से 3.5 महीने का तो ड्यू रहता है। ऊपर से कंपनी का सिंस इतने सारे प्रोडक्ट्स है, इसलिए इनका जो इन्वेंट्री लेवल्स भी है वो भी काफी दिन तक ब्लॉक रहता है। वहां भी पैसा अराउंड 7 months का इनका इन्वेंट्री डेज है। तो आप समझ सकते हो ना, वर्किंग कैपिटल को मैनेज करना इतना ईजी नहीं है, एंड दैट्स व्हाट द कंपनी इज ट्राइंग टू डू। इसलिए देखिए अपना आईटी सिस्टम को भी अपग्रेड करिए ताकि जो वर्किंग कैपिटल है उसको और बढ़िया ढंग से और एफिशिएंटली वो मैनेज कर पाए। दूसरा रिस्क ये हो सकता है कि देखिए फॉरेन ब्रांड्स है वो एंटर कर पाए मार्केट थ्रू फ्रेंचाइजी रूट। उसके अलावा जो स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक रेडीमेड गारमेंट मैन्युफैक्चरर्स है वो लोग भी इनर सेगमेंट में एंटर करे, तो यहाँ के कंपटीशन विल बी मोर। बिकॉज देखिए जो बहुत स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स है, जो बहुत लार्ज प्लेयर्स है, उनके पास पैसा है बर्न करने के लिए, तो इनिशियली वो लोग काफी स्पेंड करेंगे ऑन दिस मार्केटिंग एंड द एडवर्टाइजिंग स्पेंड। दैट माइट टेक अ सर्टेन अमाउंट ऑफ मार्केट शेयर फ्रॉम दिस कंपनी, बट इट वोंट बी इजी क्योंकि इतने सालों का ब्रांड है ना। देखिए इतना इजी नहीं होता है कोई भी ब्रांड को हिलाना। It takes a lot of time, and this company has been strengthening its brand in the last couple of years, and that's the big plus for this company. मैंने कंपनी का प्रोडक्ट टेस्ट करने के लिए इसका वेस्ट मंगाया था, ट्राई करने के लिए इसका क्वालिटी कैसे है। वेल दाम के हिसाब से क्वालिटी सही है, रीजनेबल है। हाँ, इसका इतना बढ़िया क्वालिटी नहीं मदन जैसा, पर उसका दाम भी काफी है, ऑलमोस्ट डबल द प्राइस है। और इसका मेन सेगमेंट इकोनॉमी है, इसलिए इस सेगमेंट में इसका प्राइस इज वेरी कम्पिटिटिव। तो दोस्तों आज का वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और इसी टाइप के मैं और इंटरेस्टिंग कंपनीज आपके सामने लाता रहूंगा। Thank you very much for listening to me. Bye bye and take care.